विपक्ष के साथ थे तो वो चक्की पीसिंग इनके साथ हो गए तो वॉशिंग पाउडर निर्मा हो गया। योगी के आने के बाद से देख लीजिए यूपी में क्या हो गया सर। एक खिलाड़ी की उंगली टूट जाती है, उस पर ट्वीट होता है, लेकिन मणिपुर में ट्वीट नहीं होता है। क्या कहेंगे? मणिपुर जा रहे हो, पूरा इंडिया देखो ना। झूठा सरदार, झूठी जनता, झूठे अंतवादी। वोट के नीचे नोट लगा के जब आप किसी को भी जीत सकते हो मैडम। अगर तुम अनपढ़ हो, अगर बेरोजगार हो तो तुम्हारी गलती है, जाके लगवाओ। हमने का बोतल का 1100 कर दिया, ये हल्की सी महंगा है। केजरीवाल की क्या प्लानिंग है खालिस्तान बनाने की पंजाब में? यहाँ पर जितने भी उड़े 35 वाले इकट्ठे करो। कौन से बीजेपी की सरकार बनेगी, खूब अच्छा काम हो रहा है। नहीं बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। 5 राज्यों में चुनाव हैं और उनकी तारीखों का ऐलान भी जो है वो हो चुका है। हालांकि तारीखें थोड़ी अलग अलग हैं, लेकिन साल यही रहेगा। अब जनता के बीच हम आए हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, कौन जीतेगा? सवाल बहुत बड़ा है। जनता किसे जिता रही है? दिल्ली के सीपी में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और अनुमान क्या लगाया जा रहा है? बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर कोई और पार्टी, कौन आ रहा है? बात करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है? ओम प्रकाश वर्मा। अच्छा वर्मा जी, ये बताइए, 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, कौन आ रहा है? अब अभी तक जो मार्केट का वैल्यूएशन है उसमें मोदी जी आ रहा है। मार्केट का जो बने कि जनता का जो रिसोर्सेज से प्राप्त हुआ है हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से भारी है। अच्छा, कैसे? इसलिए कि मोदी जी के विकल्प में कोई नेता अभी अनाउंस नहीं हुआ है ही नहीं। लेकिन इन 5 राज्यों में तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ उनकी सरकार ही नहीं है। उससे क्या होता है? अच्छा। सरकार किसी का रहे, सरकार से मतलब नहीं है। हाँ। मतलब है कि विचार से। अच्छा। जब मान लिया किसी से कुश्ती लड़ेगा तो पैरेलल होनी चाहिए ना, उसमें कोई शक। तो इधर तो जो है ये जो पार्टी है, क्या पार्टी है इसका? कोई नाम कांग्रेस पार्टी कोई सब घमंडिया पार्टी। अच्छा। घमंडिया पार्टी में कोई विकल्प तो है नहीं। हाँ। सब तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है। अच्छा। हाँ, इसलिए कोई विकल्प, मोदी जी का विकल्प उसको देना चाहिए। तब चुनाव होता है, बराबर से होता है। और जहाँ तक अब थोड़ा हम हट के बात कर रहे हैं कि अभी जो है मोदी जी का विकल्प इसलिए नहीं है कि जितने भी इसमें हैं सब तो जमानत पर है। अच्छा। सब अपने बाल बच्चों को सेट करने में पड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, मोदी जी तो बंडा। लेकिन बोल रहे हैं इस बार कांग्रेस की राजस्थान का इतिहास बदलेगा और रिपीट होगी कांग्रेस में। राजस्थान में कांग्रेस फिर से। कौन बोल रहा है? कांग्रेस बोल रहे हैं। कांग्रेस में कौन बोल रहा है? मुख्यमंत्री जी ने बोला है, राहुल गांधी ने भी बोला है। राहुल गांधी बदलेगा इस बार। राहुल गांधी तो पप्पू है। अच्छा। पप्पू के बात पर इतना क्या इतना कोई नजर थोड़े लेता है। तो कई बार तो पप्पू ही है। अच्छा। पप्पू के बात का कोई साथी नहीं। उनकी सरकार है ना मोदी जी का। हाँ। उनके लेवल से सही चल रही है सरकार। अच्छा। नीचे क्षेत्र पे जो भी है, पर ऊपर मोदी जी ही रहेंगे। अच्छा, केंद्र में मतलब कि कैसे देखते हैं सर? देखिए, आना तो चाहिए विपक्ष को। विपक्ष को आना चाहिए। हाँ जी। अच्छा जी, एक जना मिला है जो विपक्ष के पक्ष में है। इसलिए वो देश को शोषण नहीं कर रहे हैं, वो बीजेपी वालों को भी शोषण कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि और लोग कहते हैं कि 70 साल के बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ। तो खुद भी चुनाव लड़े, 70 तो पार कर गए हैं। या तो बताइए झूठ है कि सच है? अच्छा। कानून तो 75 नहीं, बहुत लोग हाँ, वो कह रहे 70 पार कर गए हैं। नहीं, बहुत देखिए, मैं उनका ये नहीं है, मेरी सही बात, आपकी बात जो है जानकारी नहीं है। अगर वही वो लोग कहते हैं कि जो अजीत दादा विपक्ष के साथ थे तो वो चक्की पीसिंग इनके साथ हो गए तो वॉशिंग पाउडर निर्मा हो गया। ज्योतिराज सिंधिया परिवारवाद था, इनके साथ आ गए तो परिवारवाद खत्म हो गए। अभी यही केजरीवाल हो गए या तेजस्वी यादव, इनके साथ आ जाए, ये तुरंत पाप के धुले हो जाए। ये चीज मेरे को गलत लगता है। इसलिए विपक्ष में कोई भी चेहरा है या बीजेपी में भी कोई भी चेहरा है, सिर्फ मोदी जी छोड़ के। अच्छा। क्यों मोदी जी छोड़ के? लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी के साथ है आडवाणी जी नहीं थे वो, और मुरली मनोहर जोशी नहीं थे। अरे 75 साल उम्र हो गया तो 75-70 की बात नहीं, कानून तो सबके लिए होना चाहिए ना। एक सवाल बहुत बड़ा, पार्टी आपके अनुसार नहीं थे, कानून नहीं है। बीजेपी ने ऐसा नियम बनाया कि जो 75 साल जिनकी उम्र हो जाएगी वो जो है पार्टी के उम्मीदवार नहीं होंगे। हाँ, उनको और संगठन में लगाया जाएगा, लेकिन 75 साल में वो नहीं। तो ये इनको जानकारी है। अब देखिए,
70 या 75 जो भी है, और वही जो कार्यकर्ता ज्योतिराज सिंधिया को हराया उसको संसद बनाए, अब फिर उनको वो कर रहे हैं। यानी कार्यकर्ता को कब मौका मिलेगा? वो असम में कांग्रेस के नेता उनको वो मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो साफ सुथरा दिल वाले कब मुख्यमंत्री बनेगा या राज्यपाल कब बनेगा या और जो पोस्ट पे हैं वो कब आएंगे? बीजेपी वाले भी नहीं आते हैं, वो सिर्फ कांग्रेस वाले को भर्ती करते हैं और पब्लिक को उल्लू बनाते हैं जी। भ्रष्टाचार तो अभी भी हो रहा है। और एक कहानी और बता रहा हूँ, दिल्ली में जो मायापुरी में मंदिर टूटा है, वहाँ तो ये दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में इतने लोगों को जल नल दिया, लेकिन मायापुरी में ये दिखाना चाहिए सड़क पे मंदिर था तोड़ दिए। लेकिन वेंकट हॉल वाले गाड़ी मंदिर था? वो था हनुमान जी था, पार्वती जी था, अभी भी मंदिर टूटा हुआ मंदिर के नाम से जाने जाते। एक भी बीजेपी के लोग नहीं आए। मैं सबको नोटिस अभी भी मेरे पास है, शिव ब्लॉक 212 वहाँ एक भी, मैं सबको बीजेपी कार्यकर्ता को बुलाया, बग्गा को बुलाया, जहाँ पुलिस की लट चली सब पीछे हट गए। वेंकट हॉल की गाड़ी क्यों खड़ी होती है? ये भी तो होना चाहिए। सड़क पे एक भी वेंकट हॉल वालों को गाड़ी खड़ी नहीं होगी। ये राहुल गांधी या तेजस्वी यादव या ममता बनर्जी समस्या नहीं है, समस्या देश की है। सड़क पे किसी की भी गाड़ी नहीं खड़ी होना चाहिए। मंदिर टूट सकता है, यही जून में टूटा है, जून में टूटा है, मेरे पास अभी भी नोटिस पड़ा हुआ है। लेकिन इसके बारे में कोई नहीं सोचते हैं। अयोध्या में मंदिर बनने से नहीं होगा, हमारे हरिनगर में भी मंदिर होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन सड़क पे है टूटा तो वेंकट हॉल की गाड़ी क्यों नहीं हटाना चाहिए? ये भी एक आपसे सवाल लेंगे कि सर ने बोला है कि जो सरकार मंदिर की बात करती है, अब मंदिर टूट गया है, कोई लीडर यहाँ नहीं है। देखो ये मंदिर तो ऐसे नहीं, हम तो महंगाई की बात करेंगे। हाँ जी। ठीक है, महंगाई तो इतनी कहाँ है महंगाई? महंगाई सब जगह महंगाई है। कौन कहता है महंगाई नहीं है? यहाँ कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनेगी, खूब अच्छा काम हो सरकार रहा नहीं है। बनेगी, गारंटी है। अच्छा, वो कह रहे हैं गारंटी कोई है ही नहीं, कह रहे हैं नहीं विपक्ष में कोई है ही नहीं। नहीं आएगी बीजेपी, अच्छा। गारंटी है। क्यों नहीं आएगी? नहीं आएगी। वो कह रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे भारत का नाम पहुंचा दिया है, काम हो रहा है इतना, भारत का नाम नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? नहीं, भारत का नाम नहीं है। भारत का नाम हमने जो शुरू में कांग्रेस देखी है, कांग्रेस में गरीब आदमी ने सभी ने खाना खाया, रोटी खाई है। ठीक है, जब से 14 के बाद बीजेपी आई ना, जो गरीब है गरीब ही रह गया, और तो नीचे चला गया। अच्छा, ऊपर नहीं आया। ठीक है, महंगाई तो इतनी कहाँ है महंगाई? महंगाई सब जगह महंगाई है। कौन कहता है महंगाई नहीं है? यहाँ कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनेगी, खूब अच्छा काम हो सरकार रहा नहीं है। बनेगी, गारंटी है। अच्छा, वो कह रहे हैं गारंटी कोई है ही नहीं, कह रहे हैं नहीं विपक्ष में कोई है ही नहीं। नहीं आएगी बीजेपी, अच्छा। गारंटी है। क्यों नहीं आएगी? नहीं आएगी। हमने जो शुरू में कांग्रेस देखी है, कांग्रेस में गरीब आदमी ने सभी ने खाना खाया, रोटी खाई है। ठीक है, जब से 14 के बाद बीजेपी आई ना, जो गरीब है गरीब ही रह गया, और तो नीचे चला गया। अच्छा, ऊपर नहीं आया। अच्छा, तो आप राहुल गांधी को बनाएंगे प्रधानमंत्री? कोई भी आ जाए। आप बताइए, राहुल गांधी बनेंगे? जिनको बोलना तक नहीं आता, जो आजकल कर क्या रहे हैं आप देख रहे होंगे आप लोग। आप एक बात बताइए, मोदी जी का क्या, आप लोग मोदी जी से इतना बैर क्यों रखते हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो देश को एक वर्ल्ड सुप्रीम पावर जिसने बना दिया है, आप बताइए पंजाब का क्या हाल हो गया आम आदमी पार्टी आने के बाद, दिल्ली का क्या हाल हो गया, यूपी में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, जहाँ जहाँ बीजेपी बैठी हुई है वहाँ का आप हाल देखिए। आज योगी के आने के बाद से देख लीजिए यूपी में क्या हो गया सर। आज की महिलाओं, जो आज से पहले जितने बलात्कार यूपी में होते थे, गुंडागर्दी होती थी, मर्डर केस होते थे, आप योगी के आने के बाद से देख लीजिए वहाँ पे क्या, आज की डेट में बुलडोजर बाबा का नाम ही काफ़ी है सर। लोगों को इतनी दहशत हो गई है, इतनी दहशत, जैसे मोदी के नाम से बाहर की कंट्रियों वाले डर रहे हैं, चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे लोग डर रहे हैं, वैसे ही भाई साहब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूपी में भी मैं आपको बता रहा हूं। आप एक बात बताइए, 26 लोग आए हुए हैं, इनको हराने के लिए अब तो 2 पार्टियां और जुड़ गई हैं, 28 पार्टियां हो गई हैं एक अकेले मोदी को हराने के लिए। आप मेरी बात करिए ना, आप बताइए, महंगाई की बात कर रहे हैं, एक बात बताइए, महंगाई की आप बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की सुप्रीम पावर बनाने के लिए आपको भी अगर कोई काम दिया जाएगा तो आपको भी उसकी फंड्स की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी। आप आर्मी को मजबूत बनाने के लिए अपने देश की सबसे पहली चीज, हम घर में सुरक्षित सो पा रहे हैं, पाकिस्तान हम पे सर्जिकल स्ट्राइक करता था, दुनिया भर के हमले करता था, अभी भी पाकिस्तान में बम उड़ाए, मतलब एक बस को उड़ाया है, हार्डली 15 दिन पहले की बात है, जिसमें काफी मिलिट्री वाले मारे गए हैं। आप देखिए, जब तक
सुप्रीम पावर इंडिया की बनाने के लिए पैसा तो खर्च होगा और वो सर आपकी जेब में से नहीं निकाला जा रहा है, वो उन बड़े बड़े लालाओं की जेबों में से निकाला जा रहा है जिनके पास काला धन था। आप कह रहे थे ना, लोग कह रहे थे कि 2017 में आया 2000 का नोट आया और 23 में बंद हो गया, 6 साल के लिए आया। सर ये मोदी जी ने जो पॉलिसी लाए थे ये अमीरों की कमर तोड़ने के लिए, जिनके पास बहुत काला धन पैसा रखा हुआ है उनकी कमर तोड़ने के लिए, क्योंकि वो पैसा क्या करेंगे सर, बिल्कुल कमर लेकिन आ गए हैं ना वापस, तो करेंसी तो वापस ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ? ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਹਟਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਟਵਾਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹਟਦੀ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ सारे बीजेपी राज चो है। सारे बीजेपी लेकर आया। मैडम इनकी जानकारी नहीं इन लोगों के दिमाग में से ये एक वो चीज बन गई है कि बीजेपी मोदी। अगर अभी यहाँ पे एक सुनामी भी आ जाएगी ना, मैं एक बात कह रहा हूँ, प्रलय आ जाएगी, जैसे कहते हैं बादल भी फट जाएगा तो ये कह देंगे मोदी। लेकिन एक सवाल ये है कि अगर कोई अच्छा काम होता है तो सरकार का नाम आता है, अब जब बुरा होगा तो भी तो सरकार। मैडम बुरा क्या हो रहा है आप बताइए? 9 सवाल उठा रहे हैं। 9 साल मैम आप बताइए ना, उनके पास सवाल ही नहीं है उठाने के लिए। आप उनके पास सवाल ही नहीं है। वो कह रहे हैं मोदी जी की बात कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, 28 पार्टियां मिलकर उनको हराने के लिए आ रही हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी। बेरोजगारी हटाएंगे। मैडम बेरोजगार है कौन? अच्छा एक बात बताइए, चलिए मैं एक बात करता हूँ, यहाँ पे जितने भी सब छोटे बड़े भाई बहन हैं मेरे, आज से 20 साल पहले जो हिंदुस्तान का था तब शायद हम लोग, हमारी जो सैलरी होती थी वो 10,000 12,000 रुपए होती थी। आज 35 से 40,000 रुपए एक मिनिमम है सैलरी हर एम्प्लॉय को मिल रही है। हर 35,000 किसकी है? 35,000। अभी यहाँ पर जितने भी उड़े 35 वाले इकट्ठे करो, कौन से 35 वाले बोलो? 35 वाले बताओ ना। 40,000 कोई है किसी की है सैलरी 35,000? सब मना कर रहे हैं सर। एक बात सुनो, आपने कहा पूछ लेते हैं। पहले स्प्लेंडर मोटरसाइकिल कितने की आती थी? स्प्लेंडर मोटरसाइकिल कितने की आती थी? स्प्लेंडर मोटरसाइकिल कितने की आती थी? स्प्लेंडर मोटरसाइकिल कितने की आती थी ये बताओ? कितने की आती थी? 50,000 रुपए की। अभी कितने की है? 80,000 रुपए की। फिर वो 30,000 कहाँ से आएगा? मैडम मैंने आप देखिए ना, आप देखिए पब्लिक कहाँ तक पहुँच रही है। मोटरसाइकिल है आपकी बात कर रहा हूँ। बुलेट मोटरसाइकिल था वो 17,000 का था, एक 95 का है अभी। वो बता कैसे कहाँ से लाएगा बंदा? मैडम 195 का रीजन क्या है? आज भी बिक रही है ना, मार्केट में बिक रही है। आप एक बात बताइए, मार्केट में बिक रही है इसलिए क्योंकि लोगों के पास पैसा है। कहाँ पे है? आज एक बात बताइए, आप 30 रुपए का आप कांग्रेस की गवर्नमेंट में 50-55 रुपए का पेट्रोल डलवाते थे, 100 रुपए का डलवा रहे हैं। इसका मतलब लोगों के पास पैसा है। लेकिन लोग सवाल भी तो उठा रहे हैं ना कि इतने महंगाई क्यों? मैडम लोगों का माइंडसेट ऐसा हो गया है। जो गैस सिलेंडर है वो अभी 200 रुपए क्यों कम हुआ है? अभी गैस सिलेंडर जो है वो 200 रुपए क्यों कम हुआ है? अभी कहाँ से 200 रुपए कहाँ से आ गया? अलग से ज्यादा से कहाँ से आ गया? अरे कर्जा भाई साहब, कर्जे की बात करें 70 साल। टोटल झूठ झूठा सरदार झूठी जनता झूठे अंतवागत सब झूठे। वो कह रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे देश को पहुंचा दिया। क्या इंटरनेशनल पंजाबी में को इंटरनेशनल की करना? ये सही है भाषा। मैम भाषा देखिए, ये पब्लिक प्लेस में खड़े होकर मीडिया चैनल पे ऐसी भाषा दे रहे हैं। सर एक बात बताइए, मैं आएंगे मोदी कह रहे थे 40,000 रुपया आमदन है। 40,000 वाले बंदे तुम 40 बंदे इकट्ठे करो थे यार। मैडम अगर 40,000 वाले तू 40 बंदे इकट्ठे कर। मैं तेन 15,000 वाले बताऊंगा। मैं तेन 10,000 वाले किन्ने इकट्ठे करना? तू 40,000 वाले 40 बंदे इकट्ठे कर। आप बात ये सवाल उन्होंने जायज उठाया कि आप 40 वाले 4 इकट्ठे कर दीजिए, मैं 10 वाले 20 40,000 रुपया कह रहे हैं। ठीक है मैडम। अरे सरदार जी को बोलो सुन तो ले, आगे सुन तो ले। बंदे का 60,000 रुपया तू 40,000 की कहना। मैडम सरदार जी मैं कुछ बोलना? बोलो जी बोलो सर के बोलो। मैडम ये कह रहे हैं कि 40,000 वाले 40 बंदे आप ढूंढ के दिखाइए। मैडम आज से पहले 10 साल पहले भी अगर आप देखोगे तो भी तो मतलब महंगाई थी ना मार्केट में। अब उस समय भी आप 350 रुपए का सिलेंडर आता था, तब भी पब्लिक को एतराज था। तब 45 रुपए या 50 रुपए लीटर पेट्रोल होता था, तब भी पब्लिक को एतराज था। लेकिन आज अगर मोदी को एक अच्छा काम करने जा रहा है, वर्ल्ड को मतलब देश नेशन को एक सुप्रीम पावर। ये आप क्या सोच रखे हो? ये आप क्या सोच रहे हो? मतलब के जड़ी नहीं वो चाहिए जी, सदके चाहिए वो हर मोदी घर घर मोदी मोदी। क्या होगा आने से? मोदी जैसा नेता ही नहीं है कोई। सारे पैमान है। मोदी जैसा है तो मिनिस्टर क्लीन है, बाकी सब पैमान है। तो क्या एक खिलाड़ी की उंगली टूट जाती है, उस पर ट्वीट होता है, लेकिन
मणिपुर पे ट्वीट नहीं होता है क्या कहीं पे? मणिपुर जा रहे हो, पूरा इंडिया देखो ना। मणिपुर भी तो इंडिया में ही आता है, बाहर थोड़ी है मणिपुर। मणिपुर आप गए कभी मणिपुर? वो दंगे प्लान किए गए थे, वो दंगे ममता बनर्जी ने प्लान करवाए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप ममता बनर्जी वहाँ वो किसी ने भी प्लान किए हो, वो दंगे किसी ने भी प्लान किए हो, दंगे किसी ने भी प्लान किए हो, चाहे विपक्ष ने किए हो या किसी पर्टिकुलर बंदे ने। मेरा एक सवाल सुन लीजिए, दंगे किसी ने भी प्लान किए हो, लेकिन एक प्रधानमंत्री होने के नाते हमारे देश के किसी भी राज्य में अगर ऐसी कोई घटना घट रही है तो उस पे अपनी विचार या अपनी कुछ उस पे। मैडम एक बाप के अगर 6 औलादे होती हैं, एक बच्चा गंदा निकल जाएगा तो कोई बाप उसके हाथ या गर्दन नहीं काट देगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि वो प्लान किए हुए दंगे जो थे ममता बनर्जी के द्वारा करवाए गए थे, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी है। वो चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदू राष्ट्र ना हो, हिंदू राज्य, हिंदू साम्राज्य यहाँ पे ना आए। जैसे कि अभी भी तो वीडियोस लगातार चल रही है, उनकी वही प्लानिंग चल रही है। जैसे केजरीवाल की क्या प्लानिंग है खालिस्तान बनाने की पंजाब में, अभी वो मान सिंह वहां पे आ गए हैं, आप देख लीजिए। उसके बाद से क्या दुर्दशा है, मैं आपको वीडियोस दिखा दूंगा। लोगों की चोरी, डकैती, मारकूट, लूट खसोट वहां पे कितना हो चुका है, इतना ज्यादा हो चुका है। मैम आप दिल्ली में, आप यूपी में देखिए ना, यूपी में बताइए मैम। अच्छा हमारा टॉपिक कुछ और है। 5 राज्य की बात चल रही थी, विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या रिजल्ट क्या लग रहा है? क्योंकि जिस हिसाब से प्रधान मैडम बीजेपी ही आएगी। आप भी यही है, आज से 15 दिन बाद या 20 दिन बाद जब दोबारा मुलाकात होगी तो बीजेपी ही आएगी। आपके सामने जितने यहाँ पे खड़े हैं ना, जो दावा कर रहे हैं कि आपके दावे की बात बताता हूँ। यहाँ पे अगर 200 लोग खड़े हैं, जब ये वोट डालने जाएंगे इनके दिमाग में तब भी वही छवि आएगी, नरेंद्र सिंह मोदी की भगवा चोला इनके दिमाग में आएगा और दबाएगा बटन बीजेपी पर ही। 5 राज्य में कौन आ रहा है? 5 राज्य में बीजेपी के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा मैम ना। मतलब आप एक बड़ा बंगाल में जाते हो, जय श्री राम बोलने में कोई शर्म किस बात की है? 5 राज्य में कौन आ रहा है सर? कांग्रेस आओगी, कांग्रेस आ रही है पक्का। बीजेपी का समर्थन ज्यादा है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ देखना ਸੀ। ईवीएम का सवाल उठा रहे हैं। कौन आ रहा है सर 5 राज्य में? बीजेपी आएगी। कौन आ रहा है सर? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੜਨ ਦੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਦ ਦੱਸਦਾ। अच्छा बीजेपी की कांग्रेस? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 2 पार्टी बता दो खाली। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ राष्ट्रीय पार्टी की ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਾ राजस्थान, मध्य प्रदेश, ਹਾਂ तेलंगाना। ਰਾਜ कांग्रेस कर्नाटक जित्ती ना, कितना जोर लगा सी कर्नाटक में। बीजेपी का कितना जोर लगा सी उत्थे, लगा ना? कौन जिते कांग्रेस? कर्नाटक का मुद्दा उठा रहे हैं मैम। 5200 करोड़ रुपया खर्च किया है वोट के नीचे नोट लगा के। जब आप किसी को भी जीत सकते हो मैडम, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वहाँ पे जहाँ बीजेपी जीतती है फिर वहाँ पे भी तो ये तो वहाँ पे ये लोग मुद्दा उठाते तो हैं कि ईवीएम मशीन में मोदी जी ने गड़बड़ी करवा दी होगी। गड़बड़ी करवा देंगे। नहीं, अरे आपकी चलिए मैं एक मुद्दा एक आपको बात बताता हूँ। भाई लोग ये सारे दिल्ली के हैं और दिल्ली के बाहर से एनसीआर के होंगे। मेरे को एक बात बताइए, केजरीवाल जी ने जिनके संग में अन्ना हजारे के साथ में अनशन किया था उनको पीछे छोड़ गया, ठीक है। किरण बेदी जी कहाँ गई आज? कुमार विश्वास के ऊपर मुकदमा लिखवाने वाले थे आपके ही आम आदमी पार्टी के, जो मतलब आप कहते आपके से मतलब उन्होंने नाम ही ऐसा रखा है कि आपसे मतलब आम आदमी पार्टी आपका ही निकलता मुंह से, तो उन्होंने कुमार विश्वास को भी पीछे कर दिया। जबकि उनके जुमले और जो झूठे वादे थे वो आप देख लीजिए, आपको मोहल्ला क्लिनिक के हाल दिख जाएंगे। आप जाके देखिए जगह जगह मोहल्लों में कि वहाँ पे क्या हो रहा है मैडम। वहाँ पे सुअर बैठे होते हैं, मतलब भैंसियां बैठी होती है वहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग कैमरामैन फोकस करो, एक बार फोकस करो, पोस्टर दिख रहा है? हाँ देख लिया हमने, दिख रहा है, बस वही फोकस रखना। 5 विधानसभा की 5 सीटों पे बीजेपी आएगी। भाई बीजेपी, अरे हाँ। अगर तरक्की चाहिए तो हल्की सी महंगाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हल्की सी। अगर तुम अनपढ़ हो, अगर बेरोजगार हो तो तुम्हारी गलती है, जाके लगवाओ। सरकार ने बहुत नौकरियां खुली छोड़ रखी है, 3500 अभी भी दिल्ली में लोग चाहिए सरकारी, जिसमें से 1 मैंने भर दिया, मेरा नंबर आने वाला है परसों। चलिए कांग्रेचुलेशंस, इनको नौकरी मिल गई है। लेकिन जो बेरोजगार है उनके लिए भी इन्होंने जो है वैकेंसी बता दिया। एक बोतल का 1100 कर दिया, ये हल्की सी महंगाई है। दुनिया भर में बेरोजगारी है, ये हल्की सी महंगाई है। ये भाई साहब जो है ये आज नौकरी नहीं मिलेगी तो मोदी जी ने कहा है वही सच्चे पकौड़े बेचेंगे, ठीक है, या फिर उनकी तरह चाय बेचेंगे, ठीक है। ये हमारे देश की तरक्की है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो आप सुन चुके हैं कि किस तरीके की जनता की राय है। 5 विधानसभा चुनावों का मुद्दा था, लेकिन हर बार हम अपना मुद्दा लेके आते हैं लेकिन वो मुद्दा कहीं और चला जाता है। बहुत सारी राय जनता की दी है। 5 राज्य
राज्यों में जहां ज्यादा जो संख्या बीजेपी के समर्थकों की नजर आई तो कांग्रेस के समर्थक भी यहां पर नजर आए। बदलाव की बात भी कही तो कहा कि जो काम भाजपा सरकार ने किए हैं हमारे देश में उसी के मद्देनजर जो है वो 5 राज्यों में भाजपा सरकार बना रही है। आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।